की बात है, सुबह सुबह एक आदमी आ गया, बोले हमने पूछा कैसे, हाफिज जी थे ने, हमने पूछा कैसे, बोले वो घर में बड़ा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? बोले 12 टिंगारी गायब हुई। टिंगारी में तो कुल्हाड़ी, नेपाल में टिंगारी बोलते हैं। बोले 12 कुल्हाड़ी ला ला के रखे, खो गई। हमने कहा और? बोले 3 जैकेटें लाए, वो भी गायब हो गई। तो हमने अब क्या करना है? बोले हाफिज जी पास है। हमने तो क्या हाफिज जी टिंगारी और जैकेट वापस कर देंगे? बोले ना कुछ देखें क्या है। हमने कहा 12 टिंगारी कितने की थी? बोला 1600 की। हमने कहा 2 जैकेट? बोला 3200 की। हमने कितना हुआ? बोले 5000 करीब करीब। तो हमने कहा 1000 और दो, हाफिज जी को 6000 का चूना लगेगा। 1000 और दो, इससे बढ़िया है कम से कम 1000 बचा लो, घर जाओ चुप्पे बैठे हो जाके। बेवकूफी कम, ये कम इल्मी भी तो इसका नाम अंधविश्वास। बताओ हाफिज जी कुल्हाड़ी ढूंढेंगे, कोई जिन्नात तुम्हारी कुल्हाड़ी भी ले गया होगा? जिन्नात को जंगल उंगल काटना है क्या? वो कुल्हाड़ी गायब करेगा? बिला वजह अंधविश्वास इतना ज्यादा ओवर भर दिया है, बिला वजह जहालत। अरे जिन्नात तुम्हारी कुल्हाड़ी काहे ले जाएगा यार? उसके पास कोई काम वाम नहीं है, वो तुम्हारी कुल्हाड़ी चुराएगा? जिन्नात को बहुत जाड़ा लगा है, वो तो आग से पैदा है, उसको जाड़ा लगा है, जो तुम्हारी जैकेट चुरा ले जाएगा? हमने उनसे कहा कि चाइना में कोई ताबीज बनाता है? बोले नहीं। हमने कहा इराक में? बोले नहीं। हमने कहा अरब में? बोला नहीं। हमने फिर खाली इंडिया नेपाल में सब बाबा सारा भरा यही, सारे बीमारी रोगी यही हैं। अंधविश्वास खत्म करो। कुरान में बेपनाह बरकतें हैं। अगर वुजू के साथ अपने बच्चे पे पढ़ के दम कर दोगे, इंशाअल्लाह बलाएं भाग जाएंगे। खुद पढ़ो यार, खुद सीखो। बिला वजह का अंधविश्वास बड़ा फैला रहे हो। तो हम लोग अंधविश्वास कम करने के चक्कर में पड़े और तुम मार बढ़ाए जा रहे हो। दिमाग, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह दिमाग अता फरमा दें, या रसूल अल्लाह दिमाग अता फरमा दें। आका ने ये नहीं फरमाया कि पानी पढ़ के पानी लेकर के आओ मैं दम कर दूंगा दिमाग बढ़ जाएगा। आका ने ये नहीं फरमाया तस्खीर का ताबीज तुम्हें बना दिया जाएगा। आका ने ये नहीं फरमाया कि नादे अली का वजीफा कर लेना। आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा अगर दिमाग लेना है तो मेरे करीब आ जाओ। अब आजकल का वहाबी होता तो अकल लगाता, दिमाग लगाता, सोचता कि करीब क्या इनकी जेब में दिमाग रखा है, ये दिमाग जेब से निकाल के दे देंगे। क्या मस्जिद नबी के मेहराब के अंदर दिमाग रखा है या थैले में दिमाग रखा है, ये निकाल करके हमें दे देंगे। मगर सहाबी वहाबी होता दिमाग लगाता, मगर असहाबी थे, सहाबी थे दिमाग नहीं बल्कि इश्क मुस्तफा लगा दिया। वो सहाबी वो जानते थे, उनका ईमान था, उनका अकीदा ये था कि रसूल बुला रहे हैं तो दिमाग देने के लिए बुला रहे हैं। उनका ये अकीदा था, वो दिमाग नहीं लगाए बल्कि आका की मोहब्बत में करीब चले गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखो मस्जिद नबी का मजमा है, तमाम सहाबा किराम का जमे गफीर है, सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला हज़रत उमर भी मौजूद हैं, अली मुर्तदा शेर खुदा भी मौजूद हैं, हसन मुस्तफा भी मौजूद हैं, हुसैन शहीद करबला भी मौजूद हैं, सईद खुदरी भी मौजूद हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी मौजूद हैं। तमाम सहाबा किराम का जम्मे गफीर है। मेरे आका ने अबू हुरैरा को करीब बुलाया और करीब बुला करके मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा दिमाग किसमें लोगे, दिमाग लेने के लिए क्या लाए हो? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अपनी कंधे से चादर उतार के जमीन पे बिछा दी और बिछा के अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आज मैं दिमाग लेने के लिए चादर लेके आया। दिमाग के लिए भाई साहब क्या वहाबी होता दिमाग लगाता, मैगलगंज वाला दिमाग लगाता।
दिमाग कहीं चादर में मिलेगा है? दिमाग कोई धान गेहूं चना सरसों लाई है, चादर में मोट बांधी जाएगी गठरी। वहां भी होता दिमाग लगाता, मगर मेरे आका की बारगाह में सहाबी थे, वो जानते थे रसूलुल्लाह जो फरमा रहे करते जाओ, उसमें जरूर कोई ना कोई राज छिपा हो, जरूर कोई ना कोई हिकमत बालिगा होगी। हजरत अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी, मेरे आका ने लब बनाया। लब जानते हो? लप्पा, इसको क्या बोलते हो? अंजुरा है? अंजुरा? अरे बोलो ना, क्या बोलो यार? अंजुरा? अरे क्या बोलो भैया, बोलो ना, मुंह खोलो, बोलो। अरे इधर वाले देखो मुंह पर मुफला लपेटे, इनसे काम चल रहे, मुंह खोलो। अंजुरा, मेरे आका ने लब बनाया, अल्लाह अकबर, आका ने लब बनाया, अबू हुरैरा ने चादर बिछा दी। दिमाग वालों के दिमाग में ये बातें नहीं आएंगी। बोलो आने वाली बात है, दिमाग कोई अंजुरा में। मेरे आका ने लब बनाया, मगर तमाम सहाबा देख रहे हैं, मस्जिद नबी का मजमा है, मेरे आका ने लब बनाया, अबू हुरैरा ने चादर बिछाई, मेरे आका ने लब बनाया, और लब बना के हवा में यूं उठाया और उठा करके चादर में खोल दिया, फिर दोबारा हवा में उठाया और फिर चादर में उठा गुंडेल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी के वो हाथ जिन हाथों को यदुल्लाह कहा जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिन हाथों की शान में बरेली के इमाम कहें कि हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म, मेरे साथ मिलके पढ़ो, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे, जोर से पढ़ो, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने 2 बार हाथ उंडेला, एक बार उठाया फिर डाला, दोबारा उठाया फिर डाला, अल्लाहु अकबर कबीरा। तीसरी बार मेरे आका हाथ उंडेलने जा रहे थे, अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह बस कीजिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा और ले लो। अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह बस कीजिए। आका फरमाते हैं, और ले लो अबू हुरैरा, और ले लो। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह 2 बार में इतना मिल गया, इतना मिल गया कि क़यामत तक के लिए मेरी नस्ल में भी काफी हो गया, क़यामत तक के लिए मेरी नस्लों में भी काफ़ी हो गया, मेरी औलाद को भी काफ़ी हो गया, मेरे बेटों को भी काफ़ी हो गया, मेरे पोतों को भी काफ़ी हो गया, मेरे परपोतों को भी काफ़ी हो गया। या रसूलल्लाह अगर तीसरी बार आपने अता फरमा दिया, या रसूलल्लाह अगर तीसरी बार आपने अता फरमा दिया तो अबू हुरैरा की नस्लें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। या रसूलुल्लाह अगर तीसरी बार आपने अता फरमा दिया तो अबू हुरैरा की नस्ल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा खाली, बज़ाहिर तो खाली हैं, आप देखोगे तो चादर खाली है, हाथ भी खाली है, अबू हुरैरा की चादर भी खाली है। आप देखोगे, वहाँ भी देखेगा तो वहाँ भी देखेगा उसे खाली चादर नजर आएगी, देवबंदी देखेगा उसे खाली चादर नजर आएगी, तबलीगी देखेगा उसे खाली चादर नजर आएगी, तबलची देखेगा, मौदूदी देखेगा, चकरालवी देखेगा, राफजी देखेगा, खारिजी देखेगा, उसे खाली चादर नजर आएगी। उसकी आंखों में ये ताकत नहीं है कि उसकी चादर में कुछ देख सके। ये वहाबी देवबंदी बदईमान बदअकीदा की आंखों में वो तासीर नहीं है कि अबू हुरैरा को चादर में दिमाग मिला तो हमारी आंखें देख सकें, वहाबी की आंखें देख सकें, मैकलगंज और देवबंदी मोहम्मदी वाले की आंखें देख सके। उसकी आंखों में ताकत ये नहीं है। अगर देखना है तो बरेली का सुरमा लगा ले, तुझे दिख जाएगा कि मुस्तफा ने अबू हुरैरा को दिमाग दे दिया।
आपको नहीं दिखेगा, वहाबी को नहीं दिखेगा, मगर अबू हुरैरा देख रहे हैं। अरे अब तो झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हमें आपको नहीं दिख रहा है, किसी वहाबी को नहीं दिखेगा। वहाबी देखता है कि मुस्तफ़ा ने खाली हाथ उंडेले, खाली हाथ उंडेले, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसको खाली हाथ दिख रहे हैं। मगर मेरे आला हजरत सरकार, मेरे आला हजरत के सरकार की गली का सुरमा लगाने वाले को वो खाली हाथ नहीं दिखते हैं। अल्लाह, वो क्या दिखता है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मालिक के कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में आपको नहीं दिखेगा। अबू हुरैरा ने देख लिया कि रसूलुल्लाह ने मुझे दिमाग दे दिया। अब देखो, आप होते तो चादर उठाते, मगर अबू हुरैरा चादर को ऐसे उठाते हैं, इस तरह से उठाते हैं, एक कोना पकड़ा, दूसरा कोना पकड़ा, सीधे सीधे खींचा नहीं, बल्कि एक कोना उठाया, दूसरा कोना उठाया, तीसरा कोना उठाया, चारों कोने उठाए, ऐसे उठाए, ऐसे उठाए कि जैसे उसमें कोई वजनदार चीज रखी हुई हो, ऐसे उठाया। और तमाम सहाबा ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं, मस्जिद नबी का मजमा है, तमाम सहाबा किराम देख रहे हैं। ऐसे उठाया अबू हुरैरा ने उस चादर को, ऐसे उठाया जैसे गिठरी उठाई जाती है, वजनदार बोझ उठाया जाता है। अबू हुरैरा ने उठाकर चादर को अपने सीने से लगा लिया, सीने से लगाया, सीने से लगाना था, नबी के दिमाग दिया हुआ वो चादर को अपने सीने से लगाना था। फौरन अबू हुरैरा का दिमाग खुल जाना था। कदमे नाज़े मुस्तफ़ा पे गिर गए, मुस्तफ़ा के तलवे जमाले जहारा पे गिर गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तलवों को पकड़ लिया। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपने दिमाग दे दिया, एक बार जब आपने खाली हाथ मेरी चादर में डाला, या रसूल अल्लाह आपने मुझे दिमाग दे दिया है, किसी को दिखे या ना दिखे, मगर जब आपने एक बार हाथ डाला तो पिछला सब याद आ गया, और दोबारा जब आपने हाथ डाला तो क़यामत तक का इल्म मुझे आ गया। वो रसूल, ऐसा रसूल तुम्हें मिल गया भाई साहब, ऐसा रसूल मिल गया, ऐसा रसूल, ऐसा रसूल। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। ये पैंटबाज, ये जींस वाले, गाना 24 घंटे गाना गाने वाले, डर डर खौफ कर, वो रसूल तुझसे कितना प्यार करते हैं, तेरी गंदगियों के बावजूद वो रसूल तुझसे कितना प्यार करते हैं। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। जोर से बोलो, जोर से। इतनी ठंड लग गई, बिरयानी खा गया और डालडा के सब जम गया, क्या गला? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक गुरुदेव खेड़ा का एक उम्मती बख्शा न जाए। जब तक हर एक उम्मती पुड़िया खाए हो मगर फिर भी बख्शे जाओगे, चुप्पे पीछे डुके देख रहे हो फिर भी बख्शे जाओगे। जन्नत में वो रसूल, मेरे साथ पढ़ो, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शाना
बख्शे जाओगे मगर कचूमर निकाल लिया जाएगा। जितनी गुनाहें करी हो भाई साहब, वो एक एक गुनाह की सजा मिलने के बाद जाओगे। मेरे आका सबकी बख्शिश करवाएंगे, निजात सबकी करवाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ना दाखिल करूंगा। मेरे आका सबको बख्शवाएंगे। जो 24 घंटे में एक बार याद करता है आका उसे भी बख्शवाएंगे, 2 बार याद करता है आका उसे भी बख्शवाएंगे। अब मेरे आका फरमाते हैं बख्शवाने के तरीके देखो। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने 3 बेटियों की शादी कर दी, इज्जत के साथ पढ़ाया लिखाया, इस्लाम सिखाया, तहजीब सिखाई और 3 बेटियों की शादी कर दी, आका फरमाते हैं लोग मुझे तलाश करेंगे मगर महशर में मैं उन 3 बेटियों के बाप को तलाश करूंगा। जरा जोर से बोल दे भैया, बोल दे। मेरे आका फरमाते हैं महशर में मैं 3 बेटियों की, जिसने इज्जत के साथ, बेइज्जती से नहीं, इज्जत के साथ पढ़ा लिखा के अच्छी तहजीब दे करके 3 बेटियों की शादी कर दी। मेरे आका फरमाते हैं लोग मुझे महशर में तलाश करेंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ऐसे आलम में पूरी दुनिया मुझे तलाश करेगी, सब नबी मुझे तलाश करेंगे, सब वली मुझे तलाश करेंगे, सब लोग मुझे तलाश करेंगे, मेरी उम्मत मुझे तलाश करेगी, सब नबियों की उम्मती मुझे तलाश करेंगे, सब वली मुझे तलाश करेंगे, मगर मैं उसे तलाश करूंगा जिसने 3 बेटियों की शादी कर दी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 3 बेटियों की ईमान के साथ शादी करने वालों मुबारक हो, मुबारक हो। अगर तुमने अपनी बेटियों को अच्छी तहजीब, अच्छी तालीम दे करके इज्जत के साथ, इज्जत की हिफाजत के साथ अगर बेटियों की शादी कर दी, मुस्तफा की शफाअत तुम्हें तलाश करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर आज भाई साहब बेटियों का जब नाम आता है तो मुंह बन जाता है, और लड़का जब हो जाता है तो ढोलक लिए मोहल्ले में घूमता है? सब मुंह बजाते घूम रहे, फलां लड़का आया, फलां लड़का आया, फलां लड़का आया। बेटी आ जाएगी 2 किलो लड्डू भी नहीं आएगा, बेटा आएगा 5 किलो, 5-10 किलो 50 किलो लड्डू आएगा। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों की शादी करने वाले को आपकी शफाअत तलाश करेगी, आप उसे तलाश करेंगे। या रसूल अल्लाह, मगर जिसकी 3 ना हो, 2 ही बेटियों, उसको कौन तलाश करेगा? मेरे आका का दरियाए करम जोश में है। आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी, मायूस ना हो, जिसने 2 बेटियों की शादी करी मैं उसे भी जन्नत में पहुंचाऊं। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह जिसकी एक ही है, एक ही बेटी है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे प्यारे साहबी, मायूस ना हो, एक बेटी की शादी करने वाले को भी बख्शवाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बेटी के नाम पे मुंह बनाने वालों जरा गौर कर लो, देख लो, मेरे आका ने बेटियों को पसंद किया है। अब मुस्तफा की नस्ल भी बेटी फातिमा से चली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका की नस्ल फातिमा से चली है। फातिमा मुस्तफा जाने रहमत की लख्ते जिगर हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फातिमा के बेटे हसन हुसैन, उनके बेटे हजरत आबिद ज़ैनुल आबिदीन, आबिद सज्जाद, उनके बेटे हजरत बाकर जाफर, और नस्ल ब नस्लन बादा नस्लिन, आज तक मुस्तफा की नस्ल बिलग्राम में, महरेरा में, कछौचा में मौजूद है। जमाना खत्म हो गया मगर मुस्तफा की नस्ल आज तक खत्म नहीं होगी और कयामत तक खत्म नहीं होगी। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल, मेरे साथ पढ़ो, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। अब
देखो 3 बेटियों की शादी करने वाले को मुस्तफा की शफाअत तलाश करेगी। हाँ। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हजरत अली के नाम पर भी लोग एक नया फिरका बनाए दे रहे हैं। पूरा एशिया का सुन्नी इस बात पर मुत्तफिक था, है सारे उलमा। सैयदना सिद्दीक अकबर नबी के बाद सबसे बड़ा मर्तबा और फजीलत सिद्दीक अकबर की है। मैं नहीं, पूरी दुनिया के सुन्नी इस बात पर मुत्तफिक है। खलीफा दोम उमर फारूक आजम और खलीफा सोम उस्मानी गनी, खलीफा चहारुम मौला अली है। अब अली के नाम पे एक अपनी अलग ईंट ले जाके बिल्डिंग बनाने वाले, इस्लाम अली किसे नफरत करने वाला भी जहन्नमी है। अली से नफरत करने एक बाल के बराबर भी अली से नफरत करने वाला भी जहन्नमी, और अली की मोहब्बत में दूसरे सहाबा की तौहीन करने वाला भी जहन्नमी है। बात क्या है, जब वो क्या कहते हैं गांव में, जब चींटी की मौत आती है तब क्या करता है? अच्छा गीदड़, चलो किसी का आ जाए, गीदड़ की या चींटी की आई तो किसी की, गीदड़ की जब मौत आती है तब वो क्या करता है? कमला पसंद खाता है। टोपी लगाए के आया करो घर से, नहीं तो कमला पसंद ही याद रह जाएगा। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता। मुसलमान के ऊपर मुसीबत आई है भाई साहब, इसीलिए उल्टे सीधे हरकतें हो रही हैं। हाँ? उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। कौन कौन सी हरकतें हैं? सुन्नी देवबंदी अलग, मौदूदी अलग, अकीदे की बुनियाद पर लड़ाई है। ऐसा नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी है, उन्होंने रसूलुल्लाह से दुश्मनी की इसलिए उनसे दुश्मनी है। उनसे दुश्मनी की वजह यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और जब तक उन गुस्ताखियों से वो तौबा नहीं करते तब तक हम उनसे इत्तेहाद नहीं कर सकते। चलो वो तो हो गया। अब भाई साहब, अब एक दावत इस्लामी को सुलाकुल्ली, रज़वी अशरफी, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, ये वाला सिलसिला अलग, वो वाला सिलसिला अलग। वहाबी अलग है, नफरत के काबिल है। देवबंदी तबलीगी नफरत के काबिल है, मगर ये अब सिलसिलों में नफरत है। दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी से नफरत है। अब ये मौलाई के नाम पर और सिद्दीक अकबर के नाम पे नफरत है। कहां ले जाना चाह रहे हो उम्मत को? कितने टुकड़े करना चाह रहे हो मुस्तफा की उम्मत के? दीन फैला रहे हो या दीन समेट रहे हो? बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? दीन फैला रहे हो या दीन समेट रहे हो? दीन की बिल्डिंग को बढ़ा रहे हो या दीन से ईंटें निकाल कर दीन की बिल्डिंग से कोई मौलाई के नाम पे ईंट निकाल के ले जा रहा है, कोई सिद्दीक अकबर के नाम पे एक ईंट निकाल के ले जा रहा है, कोई सिलसिला अशरफिया के नाम पर, कोई रज़विया के नाम पे, कोई अपने पीर के नाम पे, कोई सिलसिले के नाम पे, कोई किसी मौलाना के नाम पे दीन इस्लाम की बिल्डिंग से ईंटें निकाल के ले जा रहे हो। ये दीन बढ़ा नहीं रहे हो, दीन को तबाह कर रहे हो, दीन को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। अब भी मौका है। हाल क्या हुआ है पूरी
दुनिया जानती है। अब भी मौका है, पास आ जाओ, पास आ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत के एक झंडे के नीचे आ जाओ। अब भी मौका है। भाई साहब क्यों बहकाए, सब चक्कर मत पड़ो, इन बारीकियों के चक्कर मत पड़ो, नई बातें ले लेके आता है खुराबाती आदमी। अब वो कहेगा हजरत अली सब सहाबा पे अफजल है,